आज हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने के बाद का 7वां संदेश। दादी गुलजार जी वतन का अनुभव सुना रही। आज का संदेश केवल दादी वतन तक पहुंचे और वतन का समाचार जो सुनाया वहां तक का सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए दादी जी के तन में 7वें दिन मीठी माँ को बाबा ने साकार वतन सद्गुरुवार के दिन सभी से मिलन मनाने के लिए, नैन मुलाकात करने के लिए और अपना अंतिम अनुभव सुनाने के लिए बाबा ने भेजा, किंतु वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चले दादी वतन में हम सबको बुद्धि बल से ले चलती हैं। आज वतन में माँ से मुलाकात करते समय समाचार के लेन देन करने के बाद माँ बोली, बाबा हमें वहां ले चला जहां विनाश की तैयारी हो रही है। वहां बहुत नाजुक हथियार तैयार पड़े हुए थे। साथ में मार्शल लोग प्लान बनाए तैयार हुए खड़े थे। सिर्फ 1 सेकेंड की देरी है ऑर्डर मिलने व शुरू करने की। बाबा ने कहा, यह विमान इसीलिए दिखाए हैं। देखो, एक तरफ विनाश की तैयारियां, दूसरे तरफ स्थापना के निमित्त आपकी शक्ति सेना की स्थापना की तैयारी कहाँ तक है। तो स्थापना और विनाश की तैयारियों में दिन रात का फर्क था। इस पर मम्मा सुना रही थी कि देखने में ऐसा आता था कि अब बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से तीव्र नहीं होगा, लेकिन एक तरफ कुछ विनाश की रिहर्सल, दूसरे तरफ फिर अब प्रभाव का भी समय नजदीक आ रहा, तो उसमें बच्चों की बुद्धि बिजी हो जाने से पुरानी बातें, पुराने संस्कार मिट जाएंगे। अब भल बच्चे कहते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन सबकी बुद्धि बिजी नहीं है। भल मुख बिजी है, लेकिन बुद्धि बिजी होनी चाहिए। बाद में फिर बाबा ने एक गुह्य रहस्य सुनाया। देखो, विनाश का कार्य अब भी चल रहा। 1 सेकेंड में बुद्धि को टच कर कार्य करा लेते। इसी ही रीति से अब स्थापना का कार्य भी जल्दी जल्दी होना है। इसीलिए मम्मा को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाया हूँ, ताकि वो भी बुद्धियों को प्रेरित कर स्थापना का कार्य जल्दी करा सके और प्रभाव निकल जाए। इस प्रकार थोड़े समय में तुम बच्चे अंतवाहक शरीर द्वारा अंत प्रेरणाओं से की हुई माँ की सेवा का प्रभाव देखते जाएंगे। देखो, शुरू में जब प्रेरणा से व टच होकर तुम लोग आई तो कितनी जल्दी स्थापना हुई और मेहनत भी कितनी कम लगी और अनन्य रतन भी कितने निकले। अब देखो, कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। तो अंत में फिर अब टचिंग का ही पार्ट चलना है। इसीलिए बच्चों को यही समझना चाहिए कि अब बहुत समय नजदीक है। ऐसा न हो कि कई पॉइंट, मिसाल ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, अभी इतना समय पड़ा है। आदि किसी भी आधार पर ना ठहर पुरुषार्थ करते चलो। साथ में
बाबा ने ये भी सुनाया कि किसी देश का बड़ा आदमी अन्य देश में जाता है तो उसकी कितनी मेहमान नवाजी करते हैं और सब मुख्य चीजें खिलाते हैं, उन्हें सैर कराते हैं। इस रीति मम्मा भी सूक्ष्म वतनवासी बनी है तो मम्मा को विष्णुपुरी, शंकरपुरी, निर्वाण धाम आदि की बहुत सैर कराई। अच्छा, आज गुरुवार है, मम्मा को भी निमंत्रण दिया हुआ है आने के लिए। यह तो बच्चों को बताया कि अब मम्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास रहने वाली है। बाबा को बुलाया, पूछा था, इनको तो हमारे साथ अंत तक चलना था, फिर आपने इनको अपना साथी बना लिया। बाबा बोला, ड्रामा में जो नोंद है सो तो होगा ही, मुझे इनसे बहुत काम कराना है। इनका जो हिसाब किताब था वो भोगना से चुप तो हो गया। यह तो हमारा राइट हैंड है। बच्चों को मम्मा आकर सारा समाचार सुनाएंगी कि अंत में क्या हुआ था, कैसे चली गई, सब सुनाएंगी। आत्मा को तो सब मालूम है ना। मम्मा को बहुत अच्छी लिफ्ट मिली है, इसमें तो और भी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। तो देखे, बाबा ने मम्मा के द्वारा हम बच्चों को हमारी अंतिम स्थिति और आंतरिक अवस्था को तैयार करने के लिए विनाश का दृश्य दिखाकर भी और मम्मा के अव्यक्त होने से ये सारा संदेश दिए रहे कि हम बच्चों को समय को देख अपनी अवस्था परिपक्व बनाने का ये समय है। इस संदेश को 1 जुलाई 1965 में बाबा ने दिखाया, किंतु आज हम वर्तमान स्थितियों को देख रहे। तो क्या यही संपन्नता का इशारा बाबा ने हमें सालों पहले मातेश्वरी के अव्यक्त होने के समय भी दिया था? तो क्या आज हम इस बात के लिए तैयार हैं? स्वयं देखें और पुनः मातेश्वरी जगदम्बा दादी गुलजार जी के तन में विराजमान हो, जो मुरली चली और उनका जो अंतिम स्थिति का समय था, क्या उनकी अंतिम अवस्था थी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ओम शांति।